सबको जय मसीह की। आज के इस संदेश में हम इस पृथ्वी के संसार के सबसे धनी व्यक्ति के मुंह से हमारे लिए क्या उपदेश है वो हम उसके मुंह से सुनना चाहेंगे। सबा उपदेशक की लिखी पुस्तक 12वें अध्याय के अंदर राजा सुलेमान जो किंग सोलोमन संसार का सबसे धनी, केवल वही नहीं, संसार का सबसे बुद्धिमान, उसकी बुद्धि को सुनने के लिए राजा, देश की रानियां दूर दूर से अपार संपत्तियों को लेकर आते थे जस्ट उससे सुनने के लिए। वो बड़ी भारी संपत्तियों को लेकर ऊंटों पर लाद पर, घोड़ों गाड़ियों में लाद कर वो लाते थे। किस लिए? सिर्फ उसकी बातें सुनने के लिए। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति राजा सुलेमान, किंग सोलोमन, उसकी अगर उपलब्धियों को, उसके धन, उसकी जीवन शैली, उसके जो कुछ उसने किया है अपने समय में, अगर हम एक छोटे से आंकड़ा को देखें तो आज के साथ आप तुलना कर सकते हैं कि आज के जो पृथ्वी के संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं उसके साथ आज जो उस समय में उसकी संपत्ति थी वो आज की तुलना में कितना है वो आप अनुमान लगाइए। मेरा ध्यान उसके उस आखिरी उपदेश में है जो उसने अपने सब उपदेशक के पुस्तक में, परमेश्वर के वचन में लिखा। उसके 12वें अध्याय के अंदर वो कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ये किससे मुखातिब है, किससे बात कर रहा है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिन्हें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। यानी बुजुर्गी की अवस्था आने से पहले, वयस्काल, जो अपने, जब ये कहता है जब सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा तारागण अंधेरे हो जाएं, यानी जब आंखों की दृष्टि कम हो जाए और ये हाथ पैर ढीले हो जाए, जब ये काम नहीं करते, कमर झुक जाए, जब नीचे पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है 12वें अध्याय के अंदर उसके पहले पद से लेकर। प्रियो, इस उपदेशक के मुंह से, जो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, जो आज के समय में एक जवान व्यक्ति अपने जवानी में या किसी भी आयु काल के अंदर जो इस संसार के अंदर कल्पना कर सकता है, वो सब चीजों का अनुभव उसने किया और अंत में निष्कर्ष और निचोड़ वो मुझको, आपको, सब सुनने वालों को वो क्या देता है? अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। और आखिरी में क्या बोलता है? कहता है, तब मिट्टी ज्यों कि तू मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है, इस पर ध्यान दें, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। धन के विषय में देखते हैं, 25 टन, 25,000 किलो सोना एक वर्ष में उसके जहाज जो बाहर से लाते थे और उसके पास जो उसकी इनकम, आमदनी जो आए, वो 25,000 किलो सोना। जो देश का कर आता था, जो लोग उससे मिलने आते थे, जो अपने सोना चांदी अपार धन को लेकर आते थे भेंट के रूप में, वो गिनती में नहीं है। उस सब से हटके ये 25,000 किलो सोना आज के भाव और आज के हिसाब से आप अनुमान लगाकर आप किसी भी धनाढ्य व्यक्ति के साथ, जो आज पृथ्वी के सबसे ऊंचे जो हैं, उनके साथ आप कल्पना कर सकते हैं। और उसके समय में उस देश में चांदी ऐसे, कहते हैं पत्थर के समान, चांदी को कोई पूछता ही नहीं था।
हाथी दांत, आइवरी, जो उसके लिए अत्यधिक, जो उन समयों में बेशकीमती चीज़ें होती थी, उसने उसको अपने बैठने की कुर्सी, अपने सिंहासन बनाया। लकड़ियों में जो सबसे महंगी, जो चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड, उस समय उसके पास इतना आता था कि उसने अपने सिंहासन की ओर जाने की, और जो फर्श का जो भाग है वो उसने उस चंदन की लकड़ी, जो इंग्लिश में अल्मुग जो लिखा है, उसका बनाया। और सबके ऊपर उसने सोने से उसको मढ़ा। चांदी के बर्तन नहीं थे। जिसमें वो दाखरस पीता था वो चांदी के नहीं थे, वो सोने के थे। जो मेहमान उसके यहाँ आते वो सोने के बर्तनों में भोजन करते थे। मेरे प्रियो, ये उसके धन के एक छोटे सा भाग बताया है। अगर आप उसकी सेना की कल्पना करना चाहते हैं, 1400 रथें उसने अपने शहर के अंदर उसने नियुक्त किए थे। 1400 रथ, 12,000 घुड़सवार, उनके लिए उसने 4,000 घुड़शाल बनाए। एक विशालकाय अवस्था। आज के समय में कोई जवान अगर कल्पना कर सकता है, मैं समझता हूं कल्पना नहीं कर पाएगा कि उसकी संपत्ति 25,000 किलो सोना बाहर से आए, वैसे जो उसकी अपनी आमदनी है उससे हटके। और अगर कोई अपनी सेना या पावर के विषय को कहे, आस पड़ोस के जितने राजा थे उससे मैत्री की अवस्था थी। और सिर्फ घुड़सवार की बात की है मैंने बेबी, 12,000, 1400 रथ और बड़ी भारी सेना, पावर की बात करते हैं। और ऐशो आराम की बात, रंगरेलियों की, रंगारंग कार्यक्रमों की। उसने कहा सब कुछ करके देख लिया। गाने बजाने वाले, वाद्य संगीतों के यंत्र, ये सब उसने हजारों की उसमें बनाए। वो सब कुछ उसने जीवन में अनुभव किया जो मैंने और आपने शायद हमने कल्पना भी नहीं की होगी। स्विमिंग पूल, उसका ऐसा एक स्विमिंग पूल जिसकी मैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके चारों तरफ, उसके साइडों में सोने के सींग बने हुए, ऐसा ताल कोई कल्पना भी ना कर सके। और कोई जवान जीवन के अंदर पत्नी या और किसी विषय को जो है वो चाहता होगा, 700 पत्नियां, उसके कॉन्क्यूबाइंस 300 रखे, 1,000। आज के समय में कोई भी जवान या कोई भी किसी भी जीवन के भाग के अंदर जो कल्पना नहीं कर सकता, इस व्यक्ति ने अपने थोड़े से जीवन काल के अंदर जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने उसको दिया, वो सब कुछ जो आज एक जवान, एक व्यक्ति, एक पुरुष जो कल्पना भी नहीं कर सकता, वो सब इस व्यक्ति सोलोमन ने अनुभव किया। जो प्रसिद्ध कहानी, जो वाकया परमेश्वर के वचन के अंदर है, पहले राजा उसके 9 और 10 को जब आप पढ़ेंगे, उसमें शेबा की रानी अपने देश से, जो एक प्रसिद्ध देश था, राजा सुलेमान की परमेश्वर की ओर से दी हुई बुद्धि और उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति को सुनकर वो आई देखने के लिए, परखने के लिए। वो बड़े ही गिनती में अपने साथ बड़े झुंड को लेकर आई, बड़े तादाद में सोना, कीमती पत्थर, बहुत से विषय, बहुमूल्य चीज़ों को लेकर आई। और अपने आप को ऐसे ऐसे कठिन प्रश्नों से वो अपने आप को लैस करके तैयार कर कर आई, जो शायद उसके देश में या उसने अपने अनुभव में जिनका प्रश्नों का, जिन विषयों का उत्तर कोई न दे सका,
वो पूरे तैयारी से आई थी। लेकिन जब आप उसके 9वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें लिखा, उसमें अब जाकर उसने जब देखा उसके रहन सहन को, राजा सुलेमान की उठ बैठ को, और उसके जो सेवक जो उसके सेवा में खड़े रहते थे, उसके जो भोजन परोसने का तरीका, जो उन सबों का जो व्यवहार था, जो सारे उनके पहरावे थे, वो दंग रह गई। और जो वो प्रश्न लेकर आई, उसमें लिखा है राजा को उसका उत्तर देना कोई भी मुश्किल नहीं। उसने सरलता से उन सबों प्रश्नों का, जो बड़े ही जटिल थे उस रानी के हिसाब से कि ये तो कोई इसका प्रश्न का उत्तर ना आज तक दे सका है ना देगा, वो तो उसको परखने आई थी, बड़े सरलता से उसने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और उसके पात्रों को देखा जिसमें वो परोसे थे, जो भोजन को देखा, कहते उसके अंदर और जीवन सा जो है उसका, वो सब कुछ, वो जिज्ञासा वो खत्म हो गया। वो कहने लगी कि मैंने जो तेरी प्रसिद्धि आपकी जो सुनी थी, आज जब आकर वो कहती है कि मैंने जब वास्तविकता में देखा, हे सुलेमान, हे राजा, मैंने तो आधी बात भी नहीं सुनी। मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति, एक मनुष्य अपने जीवन काल में जो कल्पना भी नहीं कर सकता, वो सब अनुभव करने के बाद, सब परख कर देखने के बाद, उसकी बुद्धि ज्ञान पढ़कर ऐसे कैसे जैसे भी उसने हर एक अपने एरिया के अंदर अपने ज्ञान को बढ़ाया। उसके जैसा ज्ञानी बुद्धिमान पृथ्वी के सतह पर कोई नहीं था। नहीं तो कौन सा राजा अपना देश छोड़कर महीनों की सफर कर, ऊंट घोड़े अपने राज से संपत्ति लाद कर सिर्फ किस लिए लेकर आ रहे हैं, देने के लिए, बस उसकी बातों को सुनने के लिए। तो उसकी बातों में कुछ वजन है। और वो कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि ये शरीर जो जवानी का समय में, बुजुर्गी की अवस्था में, वो अपनी क्षमता खो बैठे। इससे पहले कि जब मिट्टी त्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाए और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी, उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आज के दौड़ में हर व्यक्ति, हर जवान का यही है, एक अगर आमदनी की विषय कहें तो पैसे कमाने की, धन कमाने का, और जीवन के अंदर एक आराम की अवस्था, उसका महल, एक भव्य महल, और उस महल की खासियत, किसी ने एक छेनी हथौड़े की वहां पर ध्वनि सुनी नहीं, क्योंकि जिस खदान से वो पत्थर कट के आते थे वहीं पर वो सब कुछ पूरा हो जाता था। ऐसा भव्य महल और उसका बनाने का तरीका आप सोच कर देखिए, उसकी बुद्धिमानी का। वहां से सब कुछ खदान से तैयार, यहां किसी ने एक हथौड़ी की छेनी की आवाज नहीं सुनी। वो कितने परफेक्शन में, कितने सिद्धता में वो कार्य हुआ। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, ये धन, ये शानुश, जितना भी शौहरत, जिसे सुनने के लिए केवल अपना धन और भाग लेकर लोग दूर से सफर करने के लिए आते थे, सफर कर सुनने के लिए आते थे। आप सोचिए, उस व्यक्ति की बात में वजन है। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने सब कुछ करने के बाद, स्वाद लेने के बाद, वो कहता है ये सब खोखला है। जब तक मनुष्य के आत्मा में उसके सृजनकार के साथ उसका मेल ना हो, तब तक ये सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्रियो, जो आप मेरी आज वाणी सुन रहे हैं,
आप में से मैं समझता हूँ पृथ्वी के अंदर अगर आप भी इसी परिश्रम में लगे हुए हो तो क्यों न हम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति के मुंह से जो निष्कर्ष उसने निकाला, निचोड़, और उस उपदेशक जो हमें उपदेश दे रहा है, काश ये विषय आज हम उसके मुंह से उसको बेशकीमती समझकर अगर लें तो इस संसार के अंदर वो किस विषय को मूल्य दे रहा है। 25,000 किलो सोना जो सालाना आता था और इतने बड़े भव्य एक बड़ी सेना। अभी तो मैंने जहाजों की गिनती आपको नहीं कराई। उसके पास उस समय जितने राजा थे सबसे अधिक जहाज थे। उसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। वो व्यक्ति कहता है अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, जो मनुष्य का खालीपन, जो वैक्यूम है, वो केवल उसका सृजनहार ही कर सकता है। मेरे प्रियो, इस मेरी और आपके रचने वाले सृजनहार पवित्र परमेश्वर ने हमको, मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में बनाया। उसने अपना पवित्र आत्मा, अपना अस्तित्व, परमेश्वर आत्मा है, वो परम आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा नहीं है। उसने अपने आत्मा को हूबहू, अपने व्यक्तित्व को उसने मनुष्य के अंदर डालकर उसे स्वयं इच्छा की शक्ति दी। उस स्वयं इच्छा के चलते मनुष्य ने उसके आज्ञा का उल्लंघन कर अपने मंशा में, अपनी बुद्धि से अपने जीवन को चलाने की और अपने चुनाव के अंदर वो आगे ईश्वरीय योजना को छोड़कर अनाज्ञाकारिता में जब वो चला, इस पृथ्वी में कार्य करने वाली अंधकार की शरीर रहित प्रभाव ने उसको सवारी बना। परमेश्वर के उद्देश्य से हट वो जीवन में भटक गया। इतना मूल्य चुकाने के बाद, इतना सब करने के बाद, अगर ये व्यक्ति आज हमको उपदेश देता है कि व्यर्थ है, वो क्या कहना चाह रहा है? जब तक मनुष्य अपने रचने वाले परमेश्वर प्रभु के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध और रिश्ता नहीं बनता, वो एक अधूरी अवस्था में है। उस स्तर पर पहुंचने के बाद भी वो अपने खालीपन से जूझ रहा था। लेकिन वो हमारे लिए एक बहुमूल्य, अमूल्य, जिसका हम कीमत नहीं लगा सकते, यानी जो 25,000 किलो सोना, इतने शानो शौकत, इतना सब कुछ से बढ़कर है, उसकी कुंजी वो मुझ आपको, हमको दे रहा है। वो कहता है अपने परमेश्वर को स्मरण कर। मेरे प्रियो, रचने वाले परमेश्वर ने जब देखा मनुष्य अपनी स्वयं बुद्धि में उससे भटक कर उससे दूर हो गया, और वो पाप के कारण, पाप का दीवार जो मनुष्य और रचने वाले के बीच में आया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दीवार आई और मनुष्य उससे भटक गया, पापी गंदे लहू से जो भी जन्म लिए वो पाप और अंधकार की अवस्था में जन्मे। मेरे प्रियजनों, पाप की मजदूरी मृत्यु, इस पृथ्वी के अंदर मनुष्य खोया हुआ अवस्था, वो एक भटकी हुई अवस्था में, इतना सब करने के बाद भी उसको शांति और वो खालीपन उसके जीवन में सुलेमान के बना रहा। और वो मुझको और आपको कहता है कि अपने सृजनहार के साथ एक व्यक्तिगत कनेक्शन। हमारे रचने वाले परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर आ गया, जो पाप खून में मनुष्य के उस लहू को प्रभु यीशु ने बहा दिया। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में जो पाप और अधर्म जन्म से हमारे जीवन में, उसके लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया। अपने रचने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में उसने अपने आप को उस दंड के वश में कर दिया जो हम मनुष्यों को सहना था, जो मुझे सहना था, जो आपको सहना था। वो दंड उसने उठा लिया। बेटा कर्जदार तो मानो पिता ने कर्ज चुका दिया मेरे प्रियो, ताकि मैं और आप अपने जीवन में उस खालीपन को दूर कर उस ईश्वरीय उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकें।
उस आनंद को जो इतना धन हमें नहीं दे सकता, वो शांति, वो प्रेम जो ईश्वरीय है, जिसके लिए उसने मनुष्य को बनाया, आपसी प्रेम के लिए, उस असीम शांति के लिए, उस असीमित, उस सहनशीलता के लिए, उस कृपालुता के लिए, उस भलाई के कार्यों के लिए, उस संयम के लिए, उस विश्वास योग्यता के लिए, उस नम्रता के लिए, जो ईश्वरीय गुणों से लैस होकर, परिपूर्ण होकर इस पृथ्वी में ईश्वरीय समानता में चलने के लिए जो उसने सुना, वो मनुष्य उससे जो भटका, वो आज परमेश्वर वापस देना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन है, जैसा मैं स्वर्ग में हूँ वैसा तुम इस पृथ्वी पर हो। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु ने स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर, सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के रूप को लेकर, हर एक वो ताड़ना को जो मुझको और आपको सहना था, वो दंड जो मेरे और आपके जीवन में हमको भुगतना था, वो उसने स्वयं उठा लिया। हमेशा के लिए उसने उस विषय को हमारे आगे से दूर कर दिया। वो कहता है, जो कोई मेरा नाम लेगा मैं उद्धार पाऊंगा। वो कहता है, मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, यदि तू द्वार को खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। मेरे प्रियो, जो कोई ये विश्वास करके कि हाँ, मैं पाप में पैदा हुआ, पाप में पलता हूं, लेकिन ये विश्वास करके कि प्रभु यीशु ने मेरे पाप की कीमत चुका दिया है, वो मेरे स्थान पर मर के जी उठा है, वो उद्धार, छुटकारा, हमेशा के लिए उस विषय से छुटकर अपने परमेश्वर सृजनहार के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, एक निकटतम संबंध, उसका आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वो हमारी आत्मा से जुड़कर निरुद्देश अवस्था से उद्देश्य अवस्था में, खालीपन दूर कर एक भरपूरी की अवस्था के अंदर, वो जो वैक्यूम, जो खालीपन जो मनुष्य समझता है, वो पैसा, वो धन, वो एक इतनी सारी बातें, वो आदर जो मैं ग्रहण कर सकता हूँ, मेरे प्रियो, वो सब कुछ प्राप्त करने के बाद वो अपने जीवन के अंदर, ये राजा सुलेमान जो उस खालीपन को जो अपने जीवन के अंदर महसूस करता है, वो हमारे लिए एक बेशकीमती नाम छोड़ गया, एक संदेश छोड़ गया। इसका अर्थ यह है कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, उस हृदय के अंदर अपने सृजनहार, उस प्रभु यीशु जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया, उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध और रिश्ता, वो उद्धार, वो छुटकारा, वो एक होकर उसके साथ चलना, उससे बढ़कर इस पृथ्वी में कुछ नहीं। जो सुलेमान को इतना बड़ा धन नहीं दे सका, वो परमेश्वर की पहचान ने, उसके व्यक्तिगत रिश्ते और संबंध में उसने अनुभव किया। मेरे प्रियो, आज हमारे सृजनहार, रचने वाले उस प्रभु का न्योता आज हमारे लिए है। वो कहता है, मेरी वाणी सुन, जो भी अपने हृदय के उस कवाड़ को खोलेगा वो हमारे भीतर आएगा। वो उस खालीपन को जो इतनी बड़ी संपत्ति पूरी नहीं कर सकी, वो आपके जीवन में वो आज वो आश्चर्य कर्म करेगा। सिर्फ हमें इतना कहना है, प्रभु जैसा मैं हूँ, प्रभु यीशु मैं आपकी ओर ताकता हूँ, मैं आपको अपने जीवन में न्योता देता हूँ। मेरे हृदय में अपने सिंहासन को लगा लीजिए। आप मेरे प्रभु स्वामी बन, मेरे उद्धारकर्ता बन, मेरे हृदय में आ जाइए। हे प्रभु यीशु, अगर राजा सुलेमान इतना सब कुछ होने के बाद वो आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध, प्रभु यीशु को अगर एक जीवन में स्वीकारना सबसे बड़े धन के रूप में, अगर वो आज उसको विवरित करता है, अगर वो अंकित करता है, तो आज वो हम उसको वास्तविकता मान सकते हैं। मेरे प्रियो, टूटे हुए मन से आप जिस हालत में हैं, हृदय की सच्चाई से अगर आप पुकारे, प्रभु यीशु आप मेरे हृदय में बस जाइए। आपने मेरे पापों की कीमत को चुकाया है। मेरे गंदे जितने भी बातें हैं, मैं आज उससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक समय आता है जब मनुष्य अपने ही मार्गों में, अपने ही कार्यों से थक जाता है, लेकिन आज वो अपने प्रेम बड़े हाथ प्रभु यीशु आपकी ओर बढ़ा रहे हैं। आज उस हाथ को थाम लीजिए और कह दीजिए, प्रभु ये बाकी जीवन आप मेरे साथ, मैं आपके साथ। वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। वो कभी न छोड़ने और त्यागने वाला प्रभु है।
उसने मेरी और आपके लिए सब कुछ पूरा किया। वो आपके हर स्वप्न को पूरा करने के लिए उसके साथ होकर, क्योंकि मेरे और आपके जो जीवन का जो नक्शा है वो उसी के पास है, वही जानता है। हमारा रचने वाला ही हमारे विषय में जानता है कि हम किस उद्देश्य के लिए बने हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको आशीष दे, और ये सफ़र जो आज आप उस प्रभु के साथ आरंभ करेंगे, उसमें वो आपके जीवन को सफलता दे। एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ, बहुत थका हुआ अपने जीवन के अंदर। मैंने यही प्रार्थना जो आपको बताया, मैंने अपने जीवन में मैंने कहा हे प्रभु, अब आज आप मेरे हृदय में आ जाइए। क्षणों में मेरे अंदर का सब कुछ बदल गया, और मैं अपने आप से कहने लगा, वो आनंद, वो शांति जो एकदम अलौकिक, जो मेरे समझ और सोचने से बाहर, मैं अपने मुंह से अपने आप से कहने लगा, जो 5 करोड़ रुपया कितने वर्ष पहले 5 करोड़ रुपया, मैंने कहा हे प्रभु, जो मुझे शांति, जो मुझे आनंद नहीं दे सकता, ये तो आपने मुझे दिया। उसका नाम शांति का राजकुमार है। आप कितने बिगड़े अवस्था में होंगे, वो वहाँ पर आपको उस अवस्था में आपको वहाँ पर एक राज करने की अवस्था, शांति की अवस्था, आनंद की अवस्था, प्रेम की अवस्था वो आपके जीवन में डालेगा। और वो आपके जीवन से जो आपका उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए वो आपके साथ होकर आपके लक्ष्य को आपको दिखाएगा, और आप जीवन में सफल होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।